ये तो मजा आ गया यार। तो हाँ भाई, करें शुरू। तो आज की इस वीडियो के अंदर हमारे पास है सैमसंग का एक और डब्बा। तो आज की इस वीडियो के अंदर बेसिकली मैं इसकी अनबॉक्सिंग और एक क्विक रिव्यू करने वाला हूं। एंड मैं बता दूं आपको, अगर आप इस फोन को बाय करने की सोच रहे हो तो वीडियो पूरी देखना, क्योंकि आप इसमें वो चीजों में ही कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो जिसके लिए आप सैमसंग को बाय करते हो। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इनवॉइस दिखा देता हूं कि ये फोन आपके भाई ने खुद बाय किया है। काफी सारे यूट्यूबर्स दूसरे यूट्यूबर से बोल रहे हैं कि ये किसी यूट्यूबर से फोन अरेंज करता है। तो अगर आपकी अच्छी जान पहचान हो ना भाई, फोन लॉन्च से पहले मिल जाता है और वो मैं ले लेता हूं। तो यहाँ पर वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं आप। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे इस डब्बे को अनबॉक्स करके। तो जैसे आप इसे सबसे पहले अनबॉक्स करोगे तो क्विक स्टार्ट मैनुअल मिलेगी और यहाँ पर फिर से कोई भी कवर नहीं दिया। तो सैमसंग ने यहाँ पर कंजूसी की है। एंड नेक्स्ट यहाँ पर आपको फोन देखने के लिए मिलता है। फोन अभी साइड करते हैं, नीचे चलते हैं तो यहाँ पर आपको 15 वोल्ट का फास्ट चार्जर मिलता है। भाई सैमसंग इतना तगड़ा फास्ट चार्जर दे रहा है, जो इसके अंदर 5000 mAh की बैटरी है फोन में, उसे चार्ज करने में 2.5 घंटे लगाता है। कंट्रोल। तो यहाँ पर सैमसंग को 25 वोट तो देना ही चाहिए, ये मेरा मानना है। तो यहाँ पर सैमसंग इस चीज़ में काफ़ी पीछे है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको टाइप सी केबल देखने के लिए मिलती है। अब यहाँ पर मैं एक बात कहना चाहूँगा, ना तो इन्होंने कवर दिया बॉक्स के अंदर हर बार की तरह, और ना ही यहाँ पर स्क्रीन पर प्री अप्लाइड टेम्पर दिया। तो ये दो चीज़ ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि जब भी कोई नया फ़ोन मार्केट में आता है तो ये दो चीज़ भाई ईजिली अवेलेबल नहीं होती। तो अब चलते हैं सीधा इस डब्बे की तरफ। म्यूजिक। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं बता दूं, इस फोन को जैसे आप होल्ड करोगे, ये फोन मोटा है अच्छा खासा, और इसका वेट है 201 ग्राम। इसका वेट डिस्ट्रीब्यूशन भी उस लेवल का नहीं है जैसा सैमसंग देता है। साथ ही यहाँ पर इसकी जो बिल्ड है वो पूरी प्लास्टिक की है। एंड जब आप इसे हाथ में लोगे आपको भाई चीप फील होगा। लाइक इसकी बिल्ड कुछ इस तरीके की है जिसे मैं कह सकता हूँ कि अगर ये 15,000 रुपये में फोन आता तो ये काफ़ी जस्टिफाई करता, लेकिन अभी ये जस्टिफाई नहीं कर रहा, क्योंकि 20,000 रुपये में आपको काफ़ी सॉलिड बिल्ड मिलती है। नेक्स्ट यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा, इसकी बैक में मुझे एक बात तो अच्छी लगी, लाइक अगर आप विदाउट कवर भी फोन को यूज करते हो तो फिंगरप्रिंट नहीं लगते। बस एक एडवांटेज है, बाकी बिल्ड और इन हैंड फील में मैं कहूंगा कि मेरे को अच्छा नहीं लगा। नेक्स्ट यहां पर मूव करें तो आप इसके अंदर 2 सिम और 1 मेमोरी कार्ड को यूज कर सकते हो, बट उसके साइड में आपको गैसकेट नहीं मिलती। तो हल्का सा अगर पानी भी गया तो ये फोन तबाह हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर मैं आपको बता दूं, ये एक 5G स्मार्टफोन है विद 11 5G बैंड। एंड आई डोंट थिंक कि 20,000 रुपीज में कोई ऐसा फोन है जो आपको 11 5G बैंड दे रहा है। तो ये वन ऑफ द बेस्ट 5G स्मार्टफोन बन जाता है 20,000 रुपीज में। ऐसा बोलकर आपको चूना लगाया जाएगा। तो हम आपको बताते हैं इसका सच। लाइक अभी एक तो आप 5G यूज नहीं कर सकते, एंड दूसरा 5G के अलावा इस फोन के अंदर कुछ भी नहीं है। तो एक ऐसा फ्यूचर प्रूफ स्मार्टफोन लेकर क्या फायदा है जिसको अभी से यूज कर मजा ना आए। और मैं आपको पहले भी ये चीज बोलता हूँ कि कॉम्प्रोमाइज मत करो भाई, आपका पैसा अच्छी जगह लगाओ। एंड सैमसंग की जिस चीज के लिए हम पे करते थे, जिस चीज के लिए पैसा लगाते थे, वही इस फोन के अंदर नहीं है। तो बात करते हैं उन चीजों की। तो सबसे पहले जब मैं अनबॉक्स कर रहा था इस फोन को, तो यहाँ पर बॉक्स पर कहीं नहीं लिखा था सिक्योर बाय नॉक्स, जैसे कि सैमसंग हर बार लिखता है जिसके अंदर नॉक्स देता है। दूसरा, जब मैंने पहली बार फोन को ऑन किया तो यहाँ पर कहीं नहीं लिखा है कि इसके अंदर नॉक्स सिक्योरिटी है। तो मेरे को लगा कुछ ग्लिच होगा, बट जब मैं अंदर गया भाई, यहाँ पर मैंने सेटिंग्स में सर्च करा तो ये चीज क्लियर हो गई कि इस फोन के अंदर नॉक्स हार्डवेयर नहीं है। एंड जो लोग सोच रहे हैं कि ये अपडेट से आ जाएगा, तो मैं बता दूं कि नॉक्स इज अ हार्डवेयर बेस्ड सिक्योरिटी, तो ये अपडेट से नहीं आ सकती। तो जिस चीज के लिए सैमसंग को मैं पे करता था भाई सिक्योरिटी, वो इस फोन के अंदर नहीं देखने के लिए मिलती। तो सबसे पहला पॉइंट ये है, जिस चीज के लिए सैमसंग फेमस था वही इन्होंने यहां पर नहीं दिया। नेक्स्ट, यहां पर इसकी वजह से आपको सिक्योर फोल्डर, ऑल जी फीचर एंड ऐसे काफी सारे फीचर्स नहीं मिलेंगे। एंड यहाँ पर मैं बता दूं कि काफी सारे लोग वन यूआई का एक्सपीरियंस के लिए फोन को बाय करते थे, तो यहाँ पर वन यूआई कोर दिया गया है भाई। मतलब 20,000 रुपए के फोन के अंदर आपको वन यूआई कोर दिया जा रहा है सैमसंग की तरफ से। मैं लिटरली शॉक हूं, क्योंकि यहाँ पर अब जो ये फोन ला रहे 12-13,000 में, उसमें भी प्रॉपर वन यूआई है। तो यहाँ पर वन यूआई कोर इन्होंने दिया। अब मेरे को लगा कि वन यूआई कोर इन्होंने इस वजह से दिया क्योंकि यहाँ पर 90 हर्ट्ज का पैनल है और डायमेंसिटी 700 प्रोसेसर है, ताकि अच्छे से ऑप्टिमाइज कर दें एंड आपको कोई भी जिटरिंग फ्रेम ड्रॉप देखने के लिए ना मिले। तो मैं आपको बताता हूँ, जब आप ऐप ओपन करोगे तो यहाँ पर सबसे बड़ी डिसएडवांटेज तो आपको ये मिलती है कि इसके अंदर कोई एनिमेशन है ही नहीं, जिसकी वजह से आप जब भी कोई ऐप ओपन करते हो तो हल्का सा जिटर आता है। दूसरी बात, यहाँ पर जो 90 हर्ट्ज का पैनल है, वन यूआई कोर होने के बाद भी भाई जिटर मारता है। तो यहाँ पर मेरे को जिटरिंग दबाकर मिली है इसके अंदर। तो मेरे को समझ नहीं आ रहा है कि सैमसंग ऐसा क्यों कर रहा है, और इसकी वजह से आपको अगेन बहुत सारे फीचर्स में कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, लाइक एज लाइटिंग, एज पैनल जैसी चीजें नहीं मिलती इसके अंदर। और जिस चीज के लिए आप सैमसंग को मतलब पे करते थे इसके वन यूआई के लिए, इसकी सिक्योरिटी के लिए, वो इस फोन के अंदर से मिस है। तो यहाँ पर
पर आपको मेजरली कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा सिर्फ 5G के लिए। नेक्स्ट यहाँ पर मैं बता दूं कि इसके अंदर eMMC 5.1 की स्टोरेज है, जहां पर कंपनियां UFS 2.1 3.1 की स्टोरेज दे रही है। सैमसंग अभी भी eMMC 5.1 की स्टोरेज दे रहा है, जो कि 10,000 रुपए में मिलती है, जिसकी वजह से ऐप ओपनिंग स्पीड भाई बहुत ही ज़्यादा खराब है एंड इसके अंदर एनिमेशन तो है ही नहीं। तो जब भी आप नॉर्मली फ़ोन को यूज़ करोगे तो आपको बिल्कुल भी मज़ा नहीं आएगा, बहुत फंस के फ़ोन चलता है। तो यहाँ पर मेरे को बहुत ही ज़्यादा अजीब लगा ये। नेक्स्ट यहाँ पर अब मूव करते हैं सीधा इसकी डिस्प्ले की तरफ। तो यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा कि सैमसंग भाई अगेन एक चीज़ के लिए फेमस था, अपने OLED पैनल के लिए, और अभी इन्होंने चाइना से फैक्ट्री हटाकर इंडिया के अंदर डाली, जिसकी वजह से इंपोर्ट ड्यूटी ना लगे और आपको सस्ती डिस्प्ले मिले। उसके बाद भी यहाँ पर TFT पैनल दिया गया है भाई डिस्प्ले में, और ये फुल HD+ है। साथ ही यहाँ पर मैं एक बात बताना चाहूँगा कि इसकी जो चिन है वो बहुत ही ज़्यादा बड़ी है, लाइक 20,000 रुपये में ऐसी चिन कौन देता है भाई। तो यहाँ पर सबसे बड़ा पॉइंट मेरे को ये लगा। दूसरा, इसकी जो पीक ब्राइटनेस है डिस्प्ले की, वो मेरे को ऑन पेपर नहीं पता, अगर पता होगा तो यहाँ पर आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी। तो यहाँ पर जब भी आप फोन को नॉर्मली यूज करोगे तो आपको फुल ब्राइटनेस पर रखना पड़ेगा फोन, जब जाकर आपको दिखेगी इसकी डिस्प्ले कि भैया हाँ इसकी डिस्प्ले में कुछ है भी। तो इसकी डिस्प्ले को आपको हमेशा फुल ब्राइटनेस पे रखना पड़ेगा। अगर आपने हल्की सी ब्राइटनेस कम कर दी है तो आपको मजा नहीं आएगा। साथ ही इसके कलर्स इतने अच्छे नहीं है, यहाँ पर पिक्सल पर इंच डेंसिटी तो अच्छी है, और उसके विंग एंगल्स के बारे में तो मैं ना ही बोलूँ तो ही अच्छा है। अगर आप हल्का सा भी टिल्ट करोगे तो भाई यहाँ पर टिंट मिलता है, जैसे कि आप खुद भी देख सकते हैं। तो इसकी डिस्प्ले में भी मजा नहीं है। एंड मैंने एक चीज और नोट की थी, लाइक अब जैसे यूट्यूब आपको ऑप्शन देता है कि आप 1080p के ऊपर भी वीडियो देख सकते हो 2K वगैरह के अंदर, तो इसका प्रोसेसर अच्छे से हैंडल नहीं कर पाता 2K वीडियोस को। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं वो काफी फंस के चलती है। और मैं अगर 20,000 रुपए में दूसरे फोन की बात करूं, लाइक Redmi Note 10 Pro, Moto G60, तो वो काफी स्मूथली 2K में वीडियो रन करा देते हैं। तो यहाँ पर मेरे को ये भी कमी लगी। तो ये बात होगी सैमसंग की डिस्प्ले की। लाइक सैमसंग जिस चीज के लिए फेमस था वही इस फोन के अंदर अच्छी नहीं है। तो यहाँ पर भाई सैमसंग आपको काफी चीजों में कॉम्प्रोमाइज करा रहा है। एंड मैं एक चीज बोल सकता हूँ कि इसकी डिस्प्ले वन ऑफ दी वर्स्ट डिस्प्ले 2021 में जो मैंने यूज की है। अब मूव करते हैं सीधा यहाँ पर इसकी पावर की तरफ, जिसके बारे में यहाँ पर चर्चा होगी अच्छे से, वो है Dimensity 700 प्रोसेसर। तो ये 7nm पर बेस एंड मैंने जैसे बताया नॉर्मल यूजेज में 1UI कोर है, जिसके वजह से एनिमेशन में आपको कमी फील होगी। दूसरा eMMC 5.1 की वजह से जब आप ऐप ओपन करोगे तो वो भाई बहुत ही ज्यादा टाइम लेती है ऐप ओपन करने में। नेक्स्ट यहाँ पर जब आप UI को चलाओगे तो वहां पर जिटरिंग मिलेगी, तो नॉर्मल यूजर को भी यहाँ पर जिटरिंग फेस करनी पड़ेगी। अगर बात करें हैवी यूजर की, तो उससे पहले मैंने कुछ टेस्ट रन कराए, लाइक मैं CPU थ्रोटल टेस्ट रन कराया 15 मिनट, तो इसका CPU 71% परफॉर्म करता है, वो ठीक है। लेकिन ये 2 मिनट बाद जब मैंने CPU थ्रोटल रन कराया था, इसने अपनी ब्राइटनेस ड्रॉप कर ली थी। एंड ये चीज़ मैंने जब मैं नॉर्मली भी फोन चला रहा था मैंने नोट की थी कि विद इन 5 मिनट्स ब्राइटनेस ड्रॉप कर लेता है। वैसे इसकी ब्राइटनेस बहुत ज़्यादा है, उसके बाद भी ड्रॉप कर लेता है, तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है इसको यूज़ करते हुए। नेक्स्ट यहाँ पर ये बात हो गई आपके CPU थ्रोटल टेस्ट की। जब मैंने BGMI इसके अंदर प्ले करा तो सेटिंग्स आपको स्मूथ एंड अल्ट्रा HD और हाई का ऑप्शन मिलता है, तो सेटिंग्स ठीक है। लाइक बाकी एक्सट्रीम का ऑप्शन आपको अपडेट से मिल सकता है। तो यहाँ पर जब मैंने गेम प्ले किया तो मेरे को कोई मतलब इतना मेजर इशू नहीं लगा। यहाँ पर परफॉर्मेंस अच्छी है, हल्की फुल्की जिटरिंग मिली थी BGMI के अंदर, जो कि ना के बराबर ही मैं कहूँगा। तो यहाँ पर आप गेम प्ले कर सकते हो। लेकिन भाई जो जायरो से खेलता है मेरी तरह, उसके लिए बहुत बड़ी डिसएडवांटेज है इसके अंदर। वो ये है कि इसके व्यूइंग एंगल्स में जो टिंट है, जब भी आप हल्का सा फोन को टिल्ट करते हो तो पूरी ब्लैक हो जाती है स्क्रीन, जिसकी वजह से सामने वाला बंदा आपको टपका देता है। तो यहाँ पर मेरे को ये सबसे बड़ी कमी लगी इसके अंदर। भाई इसके व्यूइंग एंगल्स बिल्कुल भी अच्छे नहीं है। तो यहाँ पर भाई इस चीज में अगर आप कॉम्प्रोमाइज कर सकते हो तो आप बाय कर लो। तो यहाँ पर आपको बहुत सारी चीजों में कॉम्प्रोमाइज करना पड़ रहा है, जो मैंने अभी बताई है। नेक्स्ट यहाँ पर चलते हैं सीधा कैमरास की तरफ। तो फ्रंट में आपको 8 मेगापिक्सल का कैमरा दिया गया है। आप फोटो देख सकते हैं भाई, मेरे को डिटेल की कमी लगी, यहाँ पर हर चीज की कमी लगी। नॉइस मिलती है, अगर आप डायरेक्ट एक्सपोजर में हो लाइट के तो आपकी इमेज एक बार को अच्छी आ जाएगी, हल्की फुल्की डिटेल भी ले लेगा। लेकिन 20,000 वाली फोटो मेरे को फिर भी नहीं लगी। बात करें बैक कैमरास की, तो बैक में 48 मेगापिक्सल का मेन कैमरा सेंसर दिया है, जो कि इमेज अच्छी कैप्चर कर लेता है। यहाँ पर मेरे को इसका कैमरा डिसेंट लगा बैक वाला। और यहाँ पर 5 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड, मतलब यार 8 मेगापिक्सल का कम से कम होता तो मैं कहता इसको रिकमेंड करता। तो यहाँ पर मैं ये चीज़ कह सकता हूँ कि इसके कैमराज भी बिलो एवरेज हैं सैमसंग के हिसाब से। तो यहाँ पर भाई इन चीज़ में भी आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। अब मूव करें नेक्स्ट, यहाँ पर बात कर लेते हैं इसके स्पीकर्स की। तो इसमें मोनो स्पीकर्स हैं, एंड मेरे को ये चीज़ इस फ़ोन की सबसे सही लगी। लाइक मोनो होने के बाद भी ये स्पीकर्स अच्छे खासे लाउड हैं। मैं आपको सुना देता हूँ।
तो भाई मैं आपको बता देता हूँ, ये लाउड है लेकिन हल्का सा आपको डिस्टॉर्शन मिलता है। बाकी 3.5 mm जैक का गड्ढा भी दिया गया है, तो यहाँ पर साउंड क्वालिटी इसकी ठीक ठाक है। नेक्स्ट यहाँ पर मूव करें इसकी बैटरी की तरफ, तो इसके अंदर जैसे मैंने बताया था 5000 mAh की बैटरी मिलती है विद 15 वॉट फास्ट चार्जिंग। तो ये फोन चार्ज होने में टाइम लेता है 0 to 100 पूरे 2.5 घंटे। और साथ इसके बैटरी बैकअप की बात करूँ तो भाई बैटरी बैकअप इतना खास नहीं है इस फोन का, क्योंकि एक तो आपको TFT पैनल मिलता है और आपको फुल ब्राइटनेस पे रखना पड़ता है, जिसकी वजह से अगर आप एक नॉर्मल यूजर भी हो तो आपको एक दिन में चार्ज करना ही पड़ेगा फोन। एंड अगर आप एक हैवी यूजर हो तो मैं आपको बताता हूँ आपको 2 बार फोन चार्ज करना पड़ेगा। तो यही थे मेरे इंप्रेशन इस फोन के बारे में। आपको मेजरली बहुत सारी चीजों में कॉम्प्रोमाइज करना पड़ रहा है। एक तो जिस चीज के लिए आप सैमसंग को पे करते थे, नॉक सिक्योरिटी, वो नहीं है। दूसरा यहाँ पर One UI नहीं दिया गया, डिस्प्ले अच्छी नहीं है, कैमरास बिल्कुल भी अच्छे नहीं है। तो यहाँ पर सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस अच्छा नहीं है, ना ही यहाँ पर हार्डवेयर अच्छा है। तो आप किस चीज के लिए फोन बाय करोगे मुझे कमेंट सेक्शन में एक पॉइंट बता देना। सो दैट्स इट गाइस, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही था। तो मिलते हैं जल्दी कूल और एक्साइटिंग वीडियो में। जब तक के लिए जॉन मैं गाइस टू वॉच योर हार्ट स्टे ट्यून्ड विद HFV Unbox गाइस।